दोस्तों नमस्कार। मैं किरणपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल बालियान बाबा पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारा धन पशुधन। दोस्तों आज हम बात करेंगे पशु के स्वास्थ्य के बारे में। पशु का स्वास्थ्य किस प्रकार से आप अपने डेयरी पे सही रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पशुओं में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन एक मुख्य समस्या होती है पशुओं के पेट के कीड़े, जो पशु के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और उन कीड़ों की वजह से पशुओं में अनेकों रोग लग जाते हैं। दोस्तों हम अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते हैं, अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हमारे घर में पशु होते हैं वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हमारे आर्थिक आय का एक हिस्सा है। हमें हमारा फर्ज है कि उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए और उनका स्वास्थ्य का भी ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों का अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पशु के पेट और जिगर मतलब लीवर में होने वाले कीड़ों के बारे में। आज बात करेंगे कि इन कीड़ों की वजह से हमारे पशु को क्या नुकसान होते हैं, क्या हानि होती है, उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके जो दूध देने की क्षमता है या कार्य करने की क्षमता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वे कीड़े कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आज दोस्तों हमारे पशुओं को 3 प्रकार के कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से मुख्यतः टेपवर्म, जिसको हम फीताकृमि बोलते हैं, फीते के प्रकार के होते हैं, जैसे घर में टेप होता है नापने का उस प्रकार के होते हैं, और एक गोल कीड़े होते हैं, और एक होते हैं आपके लीवर के कीड़े, जिगर के कीड़े। दोस्तों बात करते हैं आखिर ये कीड़े पशु के पेट में आते कहाँ से हैं, कहाँ से पहुंच जाते हैं ये कीड़े पशु के पेट में। तो इसका माध्यम होता है आपके जो पशु चारा खाता है, पानी पीता है, या आप उसको जो दाना देते हो उसका दूध बढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से ये कीड़े पहुंचते हैं। सपोज करो कि आपके आपके घर पर कोई पशु कीड़ों से ग्रसित है, तो उसके अंडे गोबर के माध्यम से बाहर निकलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे चारे में मिलकर उसके पेट तक पहुंचते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे पशु के पेट में कीड़े हैं या नहीं है, उनकी पहचान के बारे में। कैसे पहचान है आखिर हम अपने पशु को कि इसके पेट में कीड़े हैं कि नहीं है। तो इसमें आपको मुख्यतः कुछ चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा, अपने पशु को ध्यान से देखना होगा। और उसमें देखना क्या है आपको कि पशु की त्वचा का खुरदरा होना, जैसा आप अपने फोटो में देख रहे हैं उसकी त्वचा थोड़ी खुरदरी हो जाती है। पशु का कमज़ोर हो जाना, पशु अपनी सेहत खो देता है, उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, पशु जब लैट्रिन करता है या गोबर करता है तो उसके गोबर से बदबू आती है और गोबर पतला होता है, गोबर की पतला होता है। पशु को भूख हद से ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन उसके दूध का उत्पादन बहुत कम होता है। अगर वो बैल है या कुछ मेल पशु है तो उसकी जो कार्य विधि है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है और पशु कमज़ोर दिखाई देता है। दोस्तों जब पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनसे पशु को किस प्रकार के नुकसान होते हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पशु जो चारा आप पशु को खिलाते हो उसका 30 से 40% हिस्सा, 30 से 40% हिस्सा वो कीड़े खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो पशु को पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पशु को 30 से 40% कम मिलते हैं। दोस्तों पशु चारा अधिक खाता है और दूध कम देता है। अगर वो मेल पशु है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। अपन पशु के पेट में कीड़े होने पर वो कीड़े कहीं ना कहीं किसी माध्यम से उसके बच्चे तक पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चा कमज़ोर पैदा होता है और वो बच्चा 5 से 10 दिन तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है। पशु के पेट में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े पशु की आंतड़ियों को, आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में जो कीड़े उसके लीवर में होते हैं, उसके जिगर में होते हैं, उसको जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन आंतड़ियों के नुकसान पहुंचाने में पशु की आंतड़ियों में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे। और पशु जब गोबर करता है तो उसके गोबर से बदबू आती है, वो इन्फेक्शन की वजह से आती है। एक मुख्य लक्षण और है दोस्तों कि पशु की आंख में गीद आने लगती है। सफ़ेद सफ़ेद रंग का एक द्रव्य होता है जो आंख में दिखाई देता है, तो वो आ जाती है और ये भी एक कीड़े होने की ही पहचान होती है। दोस्तों हम अपने पशु को इन हानिकारक कीड़ों से, इन जानलेवा कीड़ों से कैसे बचाएं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बारे में एक कंपनी है लुटीम फार्मा, उसकी एक टैबलेट आती है
और एक सिरप भी आता है, जिसमें वो सिरप क्या काम करेगा, आपके जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने तक के हैं या जिनका वजन 1 कुंटल तक है, उनको दे सकते हैं। उस सिरप का नाम सफायो मैक्स है। अपने छोटे पशुओं को जो 6 महीने से कम हैं और 10 दिन से ज़्यादा हैं, आप इसकी एक डोज 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं। जब पशु की बच्चे की उम्र 10 दिन होती है तब उसको एक डोज दे सकते हैं। ध्यान दें कि ये डोज जो है आपको हर महीने अपने छोटे बच्चे को, पशु को देनी है, जिससे उसके पेट में कीड़े उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि कीड़े छोटे बच्चों की, छोटे पशुओं की जान ले लेते हैं। वैसे तो ये दवाई मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर ये दवाई ना मिले तो इसका एक सब्स्टिट्यूट, एक दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास में, ईवरफोर्ट के नाम से, जो 20 mg में आता है, जो छोटे पशुओं के लिए ही स्पेशल कंपनी ने तैयार किया है। वो आप अपने 6 महीने के पशु या 1 कुंटल वजन के पशु को दे सकते हैं। दोस्तों, 6 महीने से जो बड़े पशु हैं उनके लिए ईवरफोर्ट की 120 mg की जो टैबलेट आती है वो सफिशिएंट होती है, और वो हर 3 महीने में अपने पशु को रेगुलर देते रहना चाहिए, ताकि उसका स्वास्थ्य, उसकी दूध उत्पादन क्षमता, उसकी कार्य क्षमता बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।